हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड गिवन है जहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की एक चेन है। उसका रिएक्शन अनहाइड्रस AlCl3 HCl के प्रेजेंस में कराया जा रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है P। आपसे ये पूछा जा रहा है कि P कौन सा हो सकता है, यहाँ जो गिवन कंपाउंड है इनमें से क्या हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। Now this reaction is basically isomerization reaction of alkanes, isomerization of alkanes है। और ये isomerization जो होता है, ये reagent इसमें जो यूज होते हैं बच्चे वो होते हैं अनहाइड्रस AlCl3, राइट, अनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अब देखिए इस रिएक्शन को बनाने का ना बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसमें होता क्या है कि जो भी चेन आप लेके चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कितने की चेन है, 1 2 3 4 5 6 है ना, यही हमारे पास चेन है, 1 2 3 4 5 6 ये चेन है हमारे पास, ये है एन हेक्सेन का चेन। अब एन हेक्सेन में क्या करना है, जब आप इसका रिएक्शन करा रहे हैं अनहाइड्रस AlCl3 से, तो इसमें क्या होता है कि एक मिथाइल ग्रुप जो है ना वो कहीं पे भी जाके घूम फिर के लग जाता है कंपाउंड पे, चेन पे, ठीक है। अब कैसे लगता है वो देखो, क्या किया हमने, अब जो आइसोमराइजेशन हो सकता है वहां पर क्या कर लो आप कि एक 5 की चेन बना लो, एक मिथाइल ग्रुप हटा दो और उस मिथाइल ग्रुप को देखो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे लगा दे तो एक अलग कंपाउंड बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और ये इसको इस तरह, चलो इधर लगा लेते हैं, ठीक है, यहां पर से हटा रहा हूं मैं मिथाइल ग्रुप, यहीं पे लगा लेते हैं। तो ये कौन सा बन गया हमारा, ये बन गया हमारा 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, ये बन गया 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब हम एक और मिथाइल को कहाँ लगा सकते हैं, मिथाइल ग्रुप जो उठाया हमने उसको यहाँ लगा सकते हैं, राइट, ये बन जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। बस एक ही मिथाइल ग्रुप का होता है उसमें सब्स्टिट्यूशन। ये एक तरीका है आइसोमराइजेशन करने का। आइसोमराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन की चेन छोटी होगी और वो कार्बन जो है, वो जो मिथाइल ग्रुप होगा, जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप होगा, वो कहीं पर भी जाके सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लग जाएगा। और वही हम देख भी रहे हैं यहाँ पे कि वो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में कहीं पे भी जाके लग रहा है। एक ही मिथाइल लग सकता है, राइट, एक ही कार्बन हटेगा बेसिकली चेन से। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं। अगर कार्बन पे यहाँ पे लगा दो अगर आप CH3, ठीक है, तो जैसे मान लो ये वाला बना लिया आपने, तो ये वाला और 2 मिथाइल पेंटेन ये तो सेम ही है ना, जो सबसे पहला प्रोडक्ट हमने बनाया। इसका मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। अब दो तो लगेंगे नहीं, 2 मिथाइल ग्रुप इस तरह से हटके लगते नहीं है अनहाइड्रस AlCl3 में, ठीक है। उतनी जो है वो रिएक्शन में एनर्जी नहीं होती है कि वो दो मिथाइल ग्रुप का इस तरह से बॉन्ड तोड़ के वापस से उसका कहीं पर जाके सब्स्टिट्यूशन कर दे पूरे मेन चेन में, ठीक है। तो हमारे पास जो 2 कंपाउंड बने हैं वो दोनों A और B ऑप्शन में गिवन है। तो A और B दोनों हमारा ऑप्शन D है, जहां पे A और B दोनों दिया गया है, C का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन D, A एंड बोथ, ये वाला होगा आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।